हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी अच्छे ही होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने पार्ट 2 रूपा डरी नहीं का भाषा ज्ञान लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है गुंजन, उसकी श्रृंखला चल रही है। उसके जितने भी पाठ हैं उसका पाठों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके क्वेश्चन आंसर बनाए जा रहे हैं और उसके बाद उसका भाषा ज्ञान कराया जा रहा है। तो पार्ट 2 मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं इसका भाषा ज्ञान करा रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो ध्यान से पढ़िए और अपने आप इन्हें बाद में करने की कोशिश भी करिए। सिर्फ ये मत कीजिए कि आपने वीडियो देखा और समझ लिया कि मुझे सब समझ आ गया है। नहीं, फिर भी आपको देखकर, समझकर, याद करके दोबारा लिखना है, क्योंकि आप लोगों की लिखने में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। कभी आप छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, ऊ की जगह ई की मात्रा लगा देते हैं। तो ये जो मात्राएं का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो जैसा जैसा यहाँ लिखा है वैसा वैसा आप ध्यान से देखेंगे और उसे ध्यान से लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आपके पार्ट 2 रूपा डरी नहीं का भाषा ज्ञान। यहाँ पर रूपा हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, समानार्थक शब्द लिखो। समान आर्थक को अगर हम तोड़कर लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है समान और प्लस में अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक जैसा ही अर्थ हो। एक जैसा ही अर्थ मतलब जिसमें अर्थ में परिवर्तन ना हो, सिर्फ एक जैसा अर्थ हो। तो पहला शब्द दिया गया है साहस। साहस का मतलब भी होता है हम बिल्कुल किससे डरते नहीं है, हिम्मत दिखाते हैं, तो इसका समानार्थक होगा हिम्मत। आँख, नयन। आँख के बहुत सारे होते हैं समानार्थक, जैसे नेत्र, लोचन, अक्षी, बहुत सारे। हाथ, हस्त या कर। आगे है ठीक। ठीक हमारा सही भी हो सकता है और उचित भी हो सकता है। प्रशंसा, तारीफ। खून, रक्त। रक्त को लहू भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके समानार्थक हैं, जैसे साहस का हिम्मत, आँख का नयन, हाथ का हस्त या कर, ठीक का सही या उचित, प्रशंसा का तारीफ, खून का रक्त या लहू। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को सही स्थान पर लिखो। सबसे पहले ये हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब जिसमें 2 व्यंजन या 3 व्यंजन जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ से देखकर से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी व्याकरण में भी बहुत उपयोगी होता है। व्याकरण में कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका आया ही होता है। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है जिसमें 2 शब्द या 2 वर्ण या 2 व्यंजन जुड़े होंगे, जिसमें एक व्यंजन आधा होगा और दूसरा व्यंजन पूरा होगा। अब कोई व्यंजन आधा है वो किससे पता चलता है? उसके नीचे लगे हुए इस हलंत से। इसे हलंत कहते हैं। इस हलंत से आपको पता चलता है कि उसमें वो वाला व्यंजन आधा है। जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं, बाकी जो लिखा हुआ है उसमें तो आपको समझ लिया जाता है कि पीछे वाला डंडा नहीं होता है, पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इससे समझ सकते हैं। ये हम पढ़ते हैं पहले दिए गए शब्दों को। पुस्तक, गन्ना, चम्मच, अन्न, मस्तक, हिम्मत, चुस्त, सम्मान, प्रसन्न। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये हैं उसके संयुक्त व्यंजन। जैसे आधा सा पूरा ता, आधा ना आधा पूरा ना, आधा माँ पूरा माँ, आधा ना पूरा ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको बांटा गया है कि हम किसे किस में रखेंगे। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे आधा माँ और पूरे माँ को जब हम लिखते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके वाले शब्द इसमें लिखे जाएंगे, जो कि है चम्मच, हिम्मत, सम्मान। आधा ना और पूरा ना वाला इस तरीके से होता है, गन्ना, अन्न, प्रसन्न।
आधा सा और पूरा सा इस तरीके से लिखा जाता है, सॉरी आधा सा पूरा ता इस तरीके से लिखा जाता है। तो पुस्तक मस्तक चुस्त, ठीक है। आधा माँ पूरा माँ चम्मच हिम्मत सम्मान। आधा ना पूरा ना गन्ना अन्न प्रसन्न। आधा सा और पूरा ता पुस्तक मस्तक और चुप। ये हमारे ये शब्द हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया। इससे इसके जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कि द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में क्या अंतर होता है और इसे हम किस तरीके से लिखते हैं। आगे देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, रा रु और रू से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखो। यहाँ पर जो दिया गया पहला है रा, दूसरा है रू और तीसरा है आपका रू। ये इस तरीके से मात्रा, यानी कि ये छोटे ऊ की मात्रा होती है और ये बड़े ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। तो इनसे शुरू होने वाले 3 शब्द आपको लिखने हैं। तो रा से शुरू होने वाले रचना, रहना और रक्षा, और रू से शुरू होने वाले शब्द हैं रुपया, रुद्र, रुचि, और रू से शुरू होने वाले शब्द हैं रूप, रूमाल, रूपा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको पाठ में आए नाम वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। तो आपको पता है कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इसका वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा। तो सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि जो संज्ञा होती है वो किसी का भी नाम होता है, और इसमें पाठ में आए हुए जितने भी नाम हैं वो इसमें लिखने हैं। जैसे रूपा, रूपक, मनीष, खचेरू, और इसके अलावा इसमें एक और नाम आया था गन्ने का खेत, क्योंकि गन्ना भी एक चीज़ है, उसका खेत वो भी किसी का नाम हुआ। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 5 जो है लिंग बदलो। पहले मैं आपको लिंग समझा देती हूँ। लिंग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु के लड़का होने या लड़की होने के बारे में बताते हैं साधारण शब्दों में। पर अगर हम इसको पूरा प्रॉपर बताएंगे तो है जिस शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं, यानी कि कोई भी शब्द जिससे हमें ये पता चले कि वो शब्द पुरुष मतलब लड़का, स्त्री मतलब लड़की है, तो वो हमारे लिंग होते हैं। जैसे बालक, आपको पता है कि बालक हम किसी लड़के को कहेंगे, बालिका किसी लड़की को कहेंगे। पेंसिल को हम जनरली लड़की मानते हैं, पेन को हम लड़का मानते हैं, सूरज लड़का मानते हैं, चांदनी लड़की मानते हैं। तो इसी तरीके के शब्दों को हम लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लिंग परिवर्तित करके लिखने हैं हमें। पहले मैंने लिखा है पुल्लिंग शब्द, यानी कि जो पुरुष जाति का बताएंगे, स्त्रीलिंग शब्द यानी कि जो स्त्री जाति का बताएंगे। तो पहला है हमारा लड़का, स्त्री जाति बनेगा लड़की। भाई के 2 बनेंगे, बहन और भाभी। अब यहाँ ध्यान रखना, बहन में कोई मात्रा नहीं आती है, सिर्फ ब, ह और ना बहन होता है, बाहर कोई मात्रा नहीं आती है, ठीक है। आदमी, औरत, राजा, रानी, धोबी, धोबिन। अब यहाँ पर ये जो बा के ऊपर बड़ी की मात्रा थी ये छोटी ई में बदल गई है, यानी कि यहाँ पर इन हो गया है। अगर इससे जुड़ा हुआ वीडियो आपको देखना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जब बड़ी की मात्रा से छोटी की मात्रा में बदलते हैं तो वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं, बालक, बालिका, पिता, माता, अध्यापक, अध्यापिका। तो ये हमारे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं।
जो कि आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये हमारे दैनिक बोलचाल के ही शब्द हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर छोटी की मात्रा है, कहाँ पर बड़ी की मात्रा है, कहाँ ऊ है, कहाँ ई है, ताकि आपको जब आप लिखें तो आप सही प्रकार से इन्हें लिख सकें। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।